मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख बच्चे, वह सत्य जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि यह संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों का और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा। आत्माओं को बताया गया है और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तू यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह योग, जिसे कलयुग कहते हैं, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ बच्चे, युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भविष्य मालिका के अनुसार बच्चे, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि ये समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कलगी अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे। इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कलगी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार मैं अकेला यह कार्य नहीं करूंगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हों। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, तो बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे क्नोइस, कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे क्नोइस। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है। और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास। पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा
वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है। बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ। इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे बच्चे, नारायण ने मुझसे कहा कि यह समय है उन आत्माओं को पहचानने का जो इस युग के अंत में भगवान के साथ खड़ी होंगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है। बच्चे, इन आत्माओं को चुनने के लिए उन्हें कुछ विशेष संकेत दिए जाएंगे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं होगा। केवल वही लोग इन संकेतों को पहचान पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी। बच्चे, मैं तो उसे संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, लेकिन अभी नहीं। ये संकेत धीरे धीरे प्रकट होंगे। अगले 30 दिनों में संकेत सामने आएंगे और जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वही इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे। बच्चे, मैं तो जितना बता सकती हूँ बच्चे कि यह संकेत साधारण नहीं होगा। यह संकेत जो होंगे यह दिव्य रहस्यों से जुड़े होंगे। इनमें हर संकेत तुझे इस बात का एहसास कराएगा कि नारायण की योजना कितनी विशाल और गुण है। इन संकेतों को समझने के लिए बच्चे तुझे अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा। बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अगले देश में तुझे इन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी। उन 5 संकेतों के बारे में जिनमें तुझे पता पड़ेगा कि तू भी उनमें शामिल है या नहीं, उस भगवान की सेना में तेरा भी नाम है या नहीं। मैं तुझे यह भी बताऊंगा कि यह संकेत किस प्रकार प्रकट होंगे और किन आत्माओं को इनका अनुभव होगा। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ बच्चे कि तू ये समझे कि संकेत केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनका हृदय पवित्र है और जो सच्चाई के मार्ग पर है। नारायण की योजना केवल पाप का अंत करना नहीं है बच्चे, उनकी योजना इस संसार को एक नए युग में प्रवेश कराना है। हाँ बच्चे, एक नए युग में प्रवेश कराना। वह सतयुग का आरंभ करेंगे और इसके लिए उन्हें ऐसी आत्माओं की आवश्यकता है जो इस परिवर्तन में उनका साथ दे। हाँ बच्चे, तभी तो सतयुग आएगा। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे कि तू अपनी आत्मा में लीन रहे। तेरे मन में कई डर या सन्न हो, मैं तेरी रक्षा करूंगी। तू केवल मेरी बातों पर ध्यान दे और इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जल्द ही बताऊंगी। बच्चे, यह संदेश केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तू सोचे कि सिर्फ तुझे ही ये मिला है। मेरे बच्चे, यह संदेश उन सभी तक पहुंचेगा जो सच्चाई और धर्म के लिए तैयार है। जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वह नारायण की सेना का हिस्सा बनेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्चे कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। लेकिन बच्चे, मेरी एक और बात, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तंत्र और अघोर विद्या का दुरुपयोग करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू खुद ही सोच, जो सृष्टि की रक्षा के लिए विद्या बनाई गई थी, जो कल्याण के लिए बनाई गई थी,
आज इन अधर्मों के हाथ में पाप का साधन बन गई है। यह लोग निर्दोषों का शोषण करते हैं। तुझे तो पता ही होगा बच्चे, तेरे भी खिलाफ इन्होंने काला जादू करने का प्रक किया था। उनकी भक्ति और विश्वास का उपहास उड़ाते हैं बच्चे और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे ईवर सब देख रहे हैं, उनका न्याय अटल है। उन पर विश्वास रख, इन पापियों का अंत निश्चित है। जो लोकतंत्र विद्या का दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। यह समय अब निकट है। बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझे बताने आई हूँ कि भगवा भगवान ने धर्म इस करने का निश्चय कर लिया है। मेरे बच्चे, तू चाहता है ना कि इनका नाश हो, इन्हें इनकी सजा मिले, तो कमेंट में मुझे बता कि हाँ, मैं चाहता हूँ माँ, जिन्होंने मेरे साथ घनज किया है, जिन्होंने मेरे परिवार के साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मों की सजा अवश्य मिले। और अगर तू नहीं चाहता तो मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि माँ, अगर उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो गया है और वो माफी और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है, तो उनको माफ कर दिया जाए। उनकी गलतियों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, जिससे उन्हें सुधारने का मौका मिले। मेरे बच्चे, जो भी तू चाहता है, जो भी तेरी इच्छा है, वह माँ के समक्ष रख, अपनी बात को रख बच्चे, क्योंकि भगवान विष्णु जिस सृष्टि के पालनहार है, उन्होंने यह निर्णय ले ही लिया है क्नॉइस कि अब वह कलगी के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे। यह अवतार केवल पाप का अंत करने के लिए होगा बच्चे, बल्कि सत्य और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए होगा। बच्चे, तुझे पता है बच्चे कौन कौन भगवान के साथ होंगे शामिल? चल मैं तुझे बताती हूँ। भगवान के साथ होंगे क्नॉइस। जब कलक अवतार होगा ना बच्चे, तो भगवान अकेले नहीं होंगे, उनकी सेना में भी सभी देवी देवता और देवता शामिल होंगे, जो सृष्टि की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसी शक्तियाँ बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ कि कौन कौन इस दिव्य सेना का हिस्सा होगा। पहले तो बच्चे, शिव के गण भगवान, शिव खुद और उनके गण, जो सदा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, कलगी अवतार में उनका साथ देंगे। नंदी, भैरव, वीरभद्र जैसे गण इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे। बच्चे, ये सभी अधर्म का नाश करेंगे। और दूसरा बच्चे, दुर्गा और उनके स्वरूप मेरे बच्चे। मैं स्वयं दुर्गा के विभिन्न रूपों में इस युद्ध का हिस्सा बनूंगी। चामुंडा, काली, भद्रकाली और अन्य शक्तियाँ कलगी के साथ मिलकर अधर्मों का नाश करेंगी। बच्चे हनुमान जी, बच्चे हनुमान, जो असहर अमर है, जो जिनकी शक्तियाँ का कोई मूल नहीं, बच्चे इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनकी गला अधर्म का संहार करेगी। बच्चे, मेरे बच्चे, एक और नारायण नारायण। बच्चे, चौथी बात, बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना। बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियाँ कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियाँ का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे क्नॉइस, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वो बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक, वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे की हमने हर उपाय कर लिया है, पर ये किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियाँ तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं।
आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे साथ संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। नॉइस आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियाँ बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? नारायण, नारद मुनि, बच्चे और अन्य आशय, नारद मुनि और अन्य अर्षि जो सृष्टि के मार्गदर्शक हैं, कल के अवतार में उनकी योजना और मार्गदर्शन करेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, अब पांचवें गरुड़ और अन्य देवी देवता और उनके वाहन, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जो सदा उनकी सेवा में तत्पर रहता है, इस युद्ध में भगवान का साथ देगा। इसके अलावा नंदी और अन्य देवी वाहन बच्चे इसमें शामिल होंगे। मेरे बच्चे, छठा आदित्य और बसु, सूर्य देव और बसु,
जो सृष्टि को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, इस यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे और भी लोग हैं, बच्चे सरस्वती माँ और भी हैं। मैंने जो तुझे बताए नहीं है, जो इसमें शामिल होंगे। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, ये सभी उसमें शामिल होंगे और इस युद्ध में और इस कलयुग को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझे क्यों सब कुछ बता रही हूँ। मेरे बच्चे, भगवान नारायण ने स्वयं अपने देवी देवताओं से कहा है, अब यह संदेश केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहना चाहिए। ये समय है कि तुम अपने भक्तों को इन बातों के संकेत दो। उन्हें बताओ कि समय आ गया है जब हर भक्त को धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभानी होगी। मेरे बच्चे, भक्तों को संकेत दो। उन्होंने कहा है कि हर देवता अपने भक्तों को संकेत देगा कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें क्या करना है। संसार में चेतना जगाएं। यह संदेश संसार के हर कोने में फैलाया जाए। बच्चे, ऐसा भगवान ने कहा है। यह संदेश उन तक भी पहुंचाया जाए जो पाप और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्हें सुधारने का अवसर दिया जाए। यह भी भगवान ने कहा है, अगर वे फिर भी नहीं सुधर तो उन्हें रोकने और उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि यह सीधा सीधा भगवान ने बोल दिया है। मेरे बच्चे, भगवान ने हर देवी देवताओं को एक विशेष कार्य सौंपा है, जिनमें से बच्चे मुझे उन्होंने कहा है कि तुम उन भक्तों को साहस दोगी जो अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे हनुमान जी, तुम उन भक्तों की रक्षा करोगे जो भगवान का संदेश फैलाने का कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत से देवी देवता हैं जिनको अलग अलग भगवान ने कार्य सौंपे हैं। मेरे बच्चे, तेरी माँ काली माँ तुझसे बात कर रही है। अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू भी इस बड़े कार्य का हिस्सा है। तू मेरी छाया में है और तेरे जीवन में जो भी संकट आएंगे, मैं उन्हें अपने प्रकोप से मिटा दूंगी। बच्चे, भगवान का यह संदेश सभी तक पहुँचेगा। बच्चे, जो तान विद्या का दुरुपयोग करते हैं, जो निर्दोषों को परेशान करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, उनके लिए चेतावनी मिलेंगे। बच्चे, अब मेरे बच्चे, मैं तुझे 5 ऐसी चीजें बताती हूँ जिनसे उन अधर्मों को पता पड़ेगा कि उनके साथ जीवन में क्या घटने वाला है और वे बुरे कर्म कर रहे हैं। न ही मेरे बच्चे, पहली बात, उन्हें सपने में देवी देवताओं का क्रोध दिखेगा। दूसरी बात, उनके जीवन में अचानक बाधाएं आएंगी। तीसरी बात, उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि कोई दिव्य शक्ति उनके पापों का हिसाब कर रही है। चौथी बात, बच्चे, यह संदेश उनके सामने बार बार किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। बच्चे, जैसा कि मैंने पहले तो उसे कहा था। और 5वीं बार, बच्चे, उनकी तांत्रिक विद्या विफल होगी और वे हताश हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे कहना चाहती हूँ, तुझे बताना चाहती हूँ कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, वे खुद अपने जाल में फंस सके। तुम्हें केवल अपनी भक्ति में अड़क रहना है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। जो लोग सुधारने से इनकार करेंगे, ना उनका अंत निश्चित है और भक्तों को ये सिखाया जाएगा कि वे अपनी भक्ति से कैसे भगवान के साथ दे सकते हैं। मेरे बच्चे, प्रकृति के माध्यम से कलयुग की अशुद्धियों को समाप्त भी किया जाएगा। तू बिल्कुल चिंता ना कर। जिन्होंने जो करा है, उनका फल अवश्य मिलेगा। मैं हूँ ना बच्चे, तू चिंता ना कर। सभी देवी देवताओं की अपनी अपनी भूमिका है। जैसे माँ सरस्वती, बच्चे, माँ सरस्वती अधर्म योग्य भ्रम को तोड़ने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। वे कलगी और उनके अनुयायियों को सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाएंगी। धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बच्चे। और जो तुझे सप्ताशी दिखते हैं, ना तारों में जो हमेशा सृष्टि को संतुलन रखने के लिए सक्रिय रहते हैं, कलगी को मार्गदर्शन देंगे बच्चे। सप्ताशीय धर्म युद्ध की योजना बनाने में कलगी का साथ देंगे। वे धर्म के प्रचार में मदद करेंगे और धर्म योद्धा बच्चे, मेरे बच्चे, भगवान और माता लक्ष्मी, पता नहीं कौन कौन देवी देवता इसमें साथ देंगे बच्चे। कलगी अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा बच्चे, जिसमें अधर्म होगा अंत और धर्म की पुनर्स्थापना की जाएगी। इस अभियान में भगवान के बहुत सारे जो अंश है, भगवान की बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं, वे सभी सम्मिलित रहेंगी। बच्चे और मेरे बच्चे, तेरे मन में भी कई जिज्ञासा चल रही है
कई सारी बातें चल रही है। बच्चे, मैं कमेंट में पढ़ूंगी तेरी बात को। कमेंट में मुझे तू बता कि माता, हम यह कर सकते हैं। माता, उन संगीत धर्म योद्धा सेना में सम्मिलित होगा या नहीं, और कौन से लोग हैं जो भगवान की सेना में सम्मिलित होने के लिए योग्य है। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है और तुझ तक यह संदेश पहुँचा है। बच्चे, तो कोई ना कोई तो बात होगी और कोई ना कोई बात होगी, तो इसका मतलब यही है कि काली माता तुझसे प्रसन्न है। बच्चे, तू चिंता ना कर। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद बच्चे, और इन सभी ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। मात की जय सर्व। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम में बड़ा आनंद पाती हूँ। मेरा दिल गर्व से भर जाता है जब मैं तुम्हारी देखरेख करती हूँ। तुम्हारे सपने स्वयं केंद्रित होने से बहुत दूर प्रेम और परोपकार की उपजाऊ मिट्टी में गहराई से अंकित है। तुम न केवल अपने आप को बेहतर करना चाहते हो, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी उठाना चाहते हो। यह परोपकार की भावना तुम्हारे अस्तित्व में प्रारंभ से ही बसी हुई थी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड को पोषित करने वाले दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब पवित्र आत्मा तुम्हारे माध्यम से घूमती है, मार्गदर्शन करती है और सुरक्षा देती है। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक निर्माण बनाती है जो बड़े ज्ञान और ताकत की ओर ले जा रही है। मैं तुम्हारी इरादों की शुद्धता और तुम्हारी समर्पण की गहराई को देखती हूँ। जान लो कि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम बेशुमार है। आज मैं आकाश के सामने यह घोषित करती हूँ, यहाँ मेरा बच्चा है जिसमें मैं आनंद और सुख पाती हूँ। स्वयं मेरे देवदूत तुम्हारी यात्रा में मदद के लिए नियुक्त है, तुम्हारे मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए और तुम्हारे सबसे इन सपनों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। जब तुम मदद के लिए पहुँचो, मैं वहाँ हूँ, तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रही हूँ। तुम्हारे दिल में दिव्य के रहस्यों को फुसफुसाना को साहस और शांति से मजबूत करते हुए तुम्हारी बहादुरी मुझे प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, मुझे यह प्रेरणा देती है कि मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद से स्नान कराऊं। मैं अपने वादों में दृढ़ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ मैंने कहा है उसे देखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तुमने मेरे साथ चलने में परिपक्वता और ध्यान विकसित की है, एक उच्च आध्यात्मिक समझ और संबंध के क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार। इस उन्नत क्षेत्र में तुलना का कोई स्थान नहीं है। तुम पूर्ण हो, किसी चीज की कमी नहीं है। पहले से पास मौजूद उपहारों को संजो लो, अपने लक्ष्यों का पीछा पूरी निष्ठा के साथ करो और दूसरों की दिखावटी सफलताओं से प्रभावित ना हो। उन्हें अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करने दो, जबकि तुम अपने उद्देश्य और सच्चाई में दृढ़ रहो, क्योंकि इसी में तुम सच्चा संतोष और आनंद पाओगे। इस प्रकार आगे बढ़ते रहो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे कृपा और उपलब्धियों के एक सुंदर ताने बाने में रूपांतरित होता है। मेरे बच्चे, जो दिव्य हाथों द्वारा बुना गया है, तुम्हारी यात्रा एक अदम्य विश्वास और निरंतर साहस की रही है। तुम्हारी दिखाई मेहनत और जो लड़ाइयाँ तुमने लड़ी है वह मेरी आंखों से छिपी नहीं है। जब तुम इस महत्वपूर्ण क्षण पर खड़े हो तो आश्वस्त रहो कि तुम पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाग्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। जिन वादों को मैंने तुम्हारे दिल में रखा है वह अब ऐसे तरीकों से प्रकट होने वाले हैं जो तुम्हारी सबसे बड़ी आशाओं से परे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर छाया से भरी लग है। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारे प्रिय मेरी योजना के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े रहोगे, उन पर रोशनी का प्रमाण जो मैं उन लोगों पर बहाती हूँ जो मेरे नाम को महिमा वेद करते हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे सामने सजगता से खुलने वाले हैं। दिव्य प्रेम की बांड ला रहे हैं जो तुम्हारे मार्ग को प्रकट करेगा और तुम्हारे मन से अशांति के किसी भी संकल्पना को मिटा देगा। जब तुम हर दिन को अपनाओगे, मेरी आवाज तुम्हें मार्गदर्शित करेगी। तुम्हारी बुद्धि की उपजाऊ मिट्टी में नवाचार और रचनात्मकता के बीज बोते हुए यह बीज उज्जवल फूलते विचारों में विकसित होंगे जो तुम्हारी सुबह के जागरण को प्रेरित करेंगे। यह ताकत केवल मेरी आत्मा द्वारा भरी जा सकती है, एक ऐसी ताकत जो तुम्हें किसी चुनौती को गरिमा और चपलता से पार करने के लिए सक्षम बनाएगी।
मेरे बच्चे, हर नई सुबह में उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करो जो तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को मजबूत करेगी। तुम्हारे हाथ और मजबूत होंगे, तुम्हारे कदम और आत्मविश्वासी अद्भुत विचारों की एक धारा तुम्हारे मन में बहेगी, हर एक दिव्य प्रेरणा की एक चमक। जैसे ही तुम विश्वास के साथ बाहर कदम रखोगे, पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित जो दरवाजे कभी बंद होंगे वह तुम्हारे सामने खुलेंगे। डर और हिचकिचाहट तुम्हारी पकड़ को खो देंगे जब तुम